लुत्फ उठाएं रोजमर्रा की जिंदगी का के अगले शो में चीन के एक पोशीदा मिशनरी की दिलचस्प कहानियां सुनिए। जब हमने इन लोगों को 3 ईस्वी से रूशनास करवाया तो इस ग्रुप के अहम लीडर ने कहा कि उम्मीद नाम की कोई चीज नहीं होती, मगर जब हमने किताब मुकद्दस के हवाले से बतौर शहादत ईसाइयों के हालात सुनाए तो उसने अपने दिल में खुदा को बसा लिया और ये सिलसिला जारी हो गया। अगली पेशकश में देखिएगा। लुत्फ उठाए रोजमर्रा की जिंदगी का मैं खुशामदीद, यहाँ आने का शुक्रिया। एक सवाल से शुरू करूंगी। क्या आप सोच सकते हैं कि इबादत की आज़ादी छीन ली जाए या आपको ऐसी जगह रहना पड़े जहां ईसाइयत पर अमल पोशीदा तरीके से करना पड़े तो क्या होगा? हम इस पहलू पर गौर नहीं करते, मगर दुनिया में कई जगहों का यही हाल है। आज के हमारे मेहमान को इसका काफी तजुर्बा है। उनका सही नाम नहीं बताऊंगी, बस जॉन के नाम से याद करूंगी। उनकी सूरत भी नहीं दिखा सकती क्योंकि इसकी वजह से चीन में उनके तबलीगों मजहब के कामों में रिखना पड़ जाएगा। ताहम ये क्या कम है कि वो आज हमारे बीच हैं। जॉन, आज के शो में शरीक होने का शुक्रिया। यहाँ आने की खुशी है। आज हम लोगों को बताइए कि चीन में ईसाई होने का क्या मतलब है, वहाँ के हालात क्या हैं और वहाँ पर ईसाई होने की क्या कीमत अदा करनी पड़ती है। चीन के ईसाइयों को वहाँ के अकीदे का मुखालिफ समझा जाता है, या यूँ समझिए कि अमेरिका या दूसरे मगरबी मुल्कों की तरह वहाँ कोई मजहबी आज़ादी नहीं है। इसीलिए चीन में मसीह लोगों को भुगतना पड़ता है। उन्हें मजहब ईसवी पर ईमान रखने का खुद फैसला ही करना पड़ता है, या ये जानते हुए कि इसकी पादाश में उन्हें सज़ा भुगतनी पड़ सकती है और उन पर मुश्किलें आ सकती हैं। उन्हें बहुत तकलीफ़ें भी दी जाती हैं वहाँ पर। वाह, तब चीन में ईसवी अकीदे की तशहीर किस तरह हो सकती है और इन हालात में हम किस तरह हाथ बटा सकते हैं? खुशकिस्मती से चीन में कोई 30 साल से तजदीद हो रही है, जिसकी बदौलत हैरत अंगेज़ तरीक़े से मसीहत का काम होने लगा है और लोगों पर ये ज़ाहिर होने लगा है कि यीशु ही सही और ज़िंदा माबूद हैं। इसीलिए वो लोग जब ये सुनते हैं तो न सिर्फ इस अकीदे को कबूल कर लेते हैं बल्कि अमल भी करते हैं और अपनी ज़िंदगी में फ़र्क आता हुआ महसूस करते हैं और डंके की चोट पर खुदाई करिश्मों को तस्लीम भी करने लगते हैं कि यीशु ही निजात दहिंदा है। गज़ब खुदा का। नए साल से मैं कुछ करना चाहती हूँ अपने टीवी प्रोग्राम के ज़रिए। सबसे पहले तो मैं आवाम के सामने कलाम इलाही पेश करती हूँ, मगर इस साल से मिशन से भी वाकिफ कराना चाहती हूँ। यानी आलम बाला पर जाने से पहले यीशु ने जो हिदायत दी थी उससे असरे नौ रूशनास कराना चाहती हूँ। उन्होंने कहा था, दुनिया भर में जाकर हर मखलूक को मजहब से आगाह करो। मैं अपने नाजरीन के लिए वजाहत करना चाहूँगी, तुम जाओ, हम सबों के लिए हुक्म है। ये सिर्फ चंद मुबल्लिगों या मिशन वालों के लिए नहीं है। हमारा रास्ता अलग हो लगा है कि यीशु ही सही और ज़िंदा माबूद हैं। इसीलिए वो लोग जब ये सुनते हैं तो न सिर्फ इस अकीदे को कबूल कर लेते हैं बल्कि अमल भी करते हैं और अपनी ज़िंदगी में फ़र्क आता हुआ महसूस करते हैं और डंके की चोट पर खुदाई करिश्मों को तस्लीम भी करने लगते हैं कि यीशु ही निजात दहिंदा है। गज़ब खुदा का। नए साल से मैं कुछ करना चाहती हूँ अपने टीवी प्रोग्राम के ज़रिए। सबसे पहले तो मैं आवाम के सामने कलाम इलाही पेश करती हूँ, मगर इस साल से मिशन से भी वाकिफ कराना चाहती हूँ। यानी आलम बाला पर जाने से पहले यीशु ने जो हिदायत दी थी उससे असरे नौ रूशनास कराना चाहती हूँ। उन्होंने कहा था, दुनिया भर में जाकर हर मखलूक को मजहब से आगाह करो। मैं अपने नाजरीन के लिए वजाहत करना चाहूँगी, तुम जाओ, हम सबों के लिए हुक्म है। ये सिर्फ चंद मुबल्लिगों या मिशन वालों के लिए नहीं है। हमारा रास्ता अलग हो सकता है मगर चलना सब के लिए लाजमी है। कुछ जिस्मानी तौर पर जाते हैं, कुछ बैरूनी मुल्कों में जा बसते हैं, कुछ लोग मिशन के मुख्तसर सफ़र पर जाते हैं, कुछ
माली मदद पहुंचाते हैं और कुछ दुआ करते हैं। असल बात यह है कि जो जाते हैं उन्हें हम सबों को माली मदद पहुंचानी चाहिए। अब ये बताइए जॉन, आपकी नज़र में मगरिब वालों के लिए चीन में काम करने की क्या अहमियत है, क्या मायने हैं? चीन में होने वाले कामों में हमारी शमूलियत कितनी ज़रूरी है, आपके हिसाब से कितनी अहम है? आपको लगता है कि आप किसी की मदद के बगैर ये सब कर पाएंगे? हाँ, देखिए, चीन के कलीसियाओं को मदद की बहुत ज़रूरत है। वहाँ अक़ीदा है, अहकाम शरई है जिससे उनकी ज़िंदगी बदली है, मगर वसाइल की बहुत ज़्यादा कमी है। ये काम चॉइस मायर मिनिस्ट्रीज़ कर सकती है। आज़ाद दुनिया वाले चीन में अहकाम खुदावंदी के निफाज में हिस्सा ले सकते हैं। अतियात के ज़रिए चीन के गिरजाघरों को वसाइल मुहैया करके हम उन्हें उस जगह मजहबी पैगाम पहुँचाने में मदद कर सकते हैं जहाँ ये नहीं पहुँचा है। हम कुछ मदद जो भेज रहे हैं उसके फ़ायदों के बारे में हमें कुछ बताएं। एक और काम जिसकी हमारे मिशन में अहमियत है और मैं भी इसे पहली तरजीह देती हूँ, वो है मेरी किताबों का दूसरी ज़बानों में तर्जुमा हो और तीसरी दुनिया के मुल्कों में खुदाई अहकामात को उनकी अपनी ज़बान में पहुँचाया जाए। मैंड्रीन चीनी ज़बान में मेरी किताब के कुछ तर्जुमे आपके ज़रिए वहाँ पहुँचे हैं। कुछ और किताबें भी तर्जुमा की जाएंगी। इन किताबों की बदौलत क्या हुआ, क्या असर पड़ा है लोगों पर, इसके बारे में कुछ बताइए जॉन। कैसे इन किताबों को पढ़कर वहाँ के ईमान वालों में बदलाव आया? आप ही की बास किताबों से शुरू करता हूँ चॉइस। पीस नाम की किताब और एक्सपेक्ट अ मूव ऑफ गॉड सडनली, ये जो किताबें हैं गज़ब की हैं, क्योंकि इनके ज़रिए वहाँ के ईमान वालों को सादे और सहल अंदाज में मज़हब को समझाने का मौका मिला है और बड़े पैमाने पर लोगों को यीशु के करीब लाया जा सका है। उनके लिए किताब की बहुत बहुत अहमियत है। वो इसे एहतियात और ज़िम्मेदारी के साथ इसका इस्तेमाल करते हैं। अब जैसे यही देखिए कि पीस नाम के किताबचे की 20,000 कॉपियाँ छापी गईं और लोगों में तकसीम की गई, मगर उन्होंने इसे अपने दोस्तों, साथियों और रिश्तेदारों तक पहुँचाई। इसके बाद और 4,000 लोग चर्च में आने लगे। इतनी कम किताबों के बांटने पर भी अच्छे खासे लोगों को निजात के रास्ते पर लाया जा सका। वजह यह है कि इन किताबों को सामने रखकर वो लोग इबादत करते हैं और पुरतासीर पैगाम पाते हैं। सारी दुनिया अमन की तलाश में है जो उसे यीशु मसीह के यहाँ नसीब हो जाती हैं। हम देख रहे हैं कि लोगों की आबादी बढ़ती जा रही है जो मसीह के करीब आ रहे हैं और मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल कर रहे हैं। वहाँ पर चीन का माहौल बदलने लगा है इसकी वजह से। मैं चाहती हूँ कि मैं खुद और हमारे नाजरीन आपके कहे को अच्छी तरह से समझ जाएं। आपने पीस नाम के किताबचे की 20,000 कॉपियाँ छापी जिसकी बदौलत 4,000 अफराद ने यीशु को कबूल किया। आपने जी हाँ, यही बताया था। हैरत अंगेज, कतई लाजवाब। ये सुनकर हमारे पार्टनर्स का जो जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज की हिमायत करते हैं, कितना दिल बढ़ेगा कि उन्हीं के ताउन से दीन का पैगाम दुनिया के मुख्तलिफ खितों में पहुंच रहा है। आपने मेरी एक और किताब मैनेजिंग योर इमोशंस के बारे में हैरत अंगेज बात बताई है। ज़रा फिर से बताइए, आपने क्या कहा था? ज़रूर। मैनेजिंग योर इमोशंस का गिरजों पर भी ज़बरदस्त असर पड़ा है। उम्मीद है कि इसे और फैलाया जाएगा। हालांकि ये अमरीकी पस मंज़र में लिखी गई है और इसी खित्ते के लोगों के वाक़यात और शहादतों को पेश भी किया गया है, लेकिन हकीकत दायमी होती है और किसी भी माहौल कलियर पर इसका असर हो जाता है। यहाँ तक कि ये किताबें चीन के दूर उफ्तादा इलाकों, पहाड़ों और कबायलियों तक पहुँचाई गई हैं। ये कम पढ़े लिखे लोग थे, इसलिए हम समझते थे कि वो इन्हें पढ़ेंगे तो मगर उनकी ज़िंदगी से तालमेल नहीं हो पाएगा, मगर ये तो कटे पर मरहम साबित हुआ है। लोग चीख चीख कर कहते थे कि ये किताब है जो उनके मसीह अक़ीदे को पुख्ता बनाने के लिए खुदा ने बतौर एक ख़ास भिजवाई है। ये बुनियाद का काम कर रही है। जानते हैं जॉन, जब मैंने तबलीग की खातिर बाहर मुल्क जाना शुरू किया तो मुझे याद है कि बहुत बड़े मजमे में मुझे तर्जुमान की मदद से तबलीग करनी पड़ी थी। मुझे बड़ी फिक्र थी कि क्या बताना चाहिए। मैंने खुदा से दुआ की थी, खुदा मुझे क्या बताने को कहता है, मुझे क्या बताना चाहिए। मैं यकीन करना चाहती हूँ कि लोगों का मुझसे रिश्ता जुड़े। खुदा ने कहा, जॉयस, हर जगह लोगों का एक जैसा मसला है, खा कोई
जबान बोलते हो, इसलिए तुम और जगह जो बताती हो वही यहाँ भी बताओगी तो देखोगी कि वही अल्फाज यकसा जरूरत को अदा करते हैं, ख्वाह जिस जबान में खिताब हो। आपने किताबों को चीन के पहाड़ी इलाकों में पहुंचाने की कुछ बात कही, वो इसी सूरत हाल साबित होती है। ये सही बात है। मैं समझता हूँ कि बहुत सारे लोग चीन के हालात को वाकई समझने लगे हैं कि वो वहाँ कोई दुकान में जाकर किताब नहीं ख़रीद सकते। उन्हें वही मिलता है जो हम उन्हें दे देते हैं। पढ़ने लायक कोई चीज़ किसी और ज़रिए से उन्हें नहीं मिलती। इसीलिए हम बहुत एहतियात और मंसूबे के साथ लोगों को वही किताबें पहुँचाते हैं जिनसे उन्हें मदद मिले। मेरा ख़याल है कि आपकी तहरीर और पैगाम को खुदा की नवाजिश हासिल है, जबकि हर कलियर पर असर होता है। समाज और ज़िंदगी के अलग अलग तबकों पर ही नहीं बल्कि चीन तक के लोग ताल्लुक़ महसूस करते हैं, क्योंकि इसमें दायमी हकीकत को बहुत साफ और रोशन तरीके से बयान किया जाता है। मैं जो करती हूँ उसे कैसे बदल सकती हूँ, मैं जिस तरह रहती हूँ उसे कैसे बदलूँ कि मेरी ज़िंदगी का ऐसा मफहूम और मकसद आ जाए कि मुझे लुत्फ़ आए। वो जब ये किताबें पढ़ते हैं तो उन पर सच्चाई इसी तरह वाज़े होती है जिस तरह यहाँ किसी पर भी हो सकती है। चीन वालों पर जो असर होता है वो बहुत दिलकश होता है, क्योंकि उनको कुछ और तो नहीं मिलता। इसीलिए हम जो फराहम करते हैं उसका उनकी ज़िंदगियों पर ख़ासा गहरा असर पड़ता है, जो हम ज़ाहिर बज़ाहिर देखते आए हैं। वो लोग किताब पढ़ने के बाद इस पर अमल करते हैं क्योंकि वो मानते हैं कि अगले साल इसका नतीजा निकलेगा जिसकी रूहानी अहमियत होगी। इसीलिए मैं हिमायत करने वालों और पार्टनर से ये कहना चाहूँगा कि वो जो फराहम करते हैं उसका उस मुल्क में खुदा के कामों पर दुर्रम और गहरा असर पड़ता है। आपकी ये शहादतें बड़ी लाजवाब हैं। अब एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और वापस आकर जॉन के और तजुर्बे सुनेंगे, ये ही कि वो चीन में कब से हैं और वहाँ की ज़बान सीखना कैसा है। हम चीन के मुस्तकबिल के बारे में उनका नुक्ते नज़र जानने के अलावा मज़ीद किताबों के तर्जुमों के मंसूबे पर बात करेंगे ताकि आप भी जोश में आ जाएं। दुनिया का हर शख्स ज़िंदगी का लुत्फ़ उठाना चाहता है। हर शख्स, चीन के लोग, हिंदुस्तान के लोग, अफ्रीका के लोग, उनका तर्ज रहाइश जैसा भी हो वह लुत्फ़ उठाना चाहता है। हम भी अमन व खुशी की तमन्ना करते हैं। इसलिए मुझे यकीन है कि आप और वो भी जो आज का शो देख रहे हैं अपनी जिंदगी में ये चाहते हैं, और इसको पाने का बेहतरीन तरीका ये है कि दूसरों की जिंदगी में भी ये लाने में हम हाथ बटाएं। मैं हर वक्त कहती हूँ और इस पर ईमान रखती हूँ, दूसरों के लिए आप कुछ करते हैं तो खुदा आपकी जिंदगी के लिए वैसा ही करता है। आप पर खुदा का करम हो, इसलिए जाइएगा नहीं। ब्रेक के बाद वापस आते हैं और वापस आकर हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आप दूसरों की जिंदगी में मदद का हाथ बढ़ाकर उनकी जिंदगी को बदल सकते हैं, जिससे कि खुदा आपसे खुश होगा। आपके रुकने का शुक्रिया। हम अपने उस दोस्त के साथ वापस आ गए हैं जो चीन में मिशनरी हैं, और उनके बारे में कह चुकी हूँ कि ना उनका नाम बता सकती हूँ ना चेहरा दिखा सकती हूँ। प्रोग्राम में हम उन्हें जॉन कहते हैं, हालांकि ये उनका असली नाम नहीं है। उनका असली नाम जाहिर हो जाने पर चीन में उनके तबलीगी कामों में रिखना पड़ सकता है। उनकी बातों से लुत्फानंदोज होने के साथ दूसरे खितों के हालात से वाकिफ होते हैं। यहाँ अमेरिका में आसानी ही आसानी है। आप कभी भी टीवी खोलकर दिन भर प्रोग्राम देख सकते हैं, जब और जितनी बार चाहे चर्च जा सकते हैं और हस्बे मर्जी बाइबल हासिल कर सकते हैं, और एक के बाद दूसरी दुकान में जाकर अपनी मर्जी के मुताबिक ईसाई मवाद हासिल कर सकते हैं। मगर दुनिया के दूसरे खितों में, खासकर चीन में, ये हाल नहीं है। तो जॉन, प्रोग्राम के दूसरे हिस्सों में आने वालों के लिए फिर क्यों नहीं बताते कि चीन के ईसाइयों के लिए मजहबी मवाद हासिल करके पढ़ना और उसे पढ़कर अपनी जिंदगी को और अपने आप को संवारना ये कैसा है? हाँ, चीन के मसीह लोगों को मजहबी माहौल की बंदिश में रहना पड़ता है, इसलिए वो हमारी तरह कलीसिया नहीं जा सकते। वह घरों में मिलते हैं खुफिया तरीक़ों से। वो तरबियत के लिए दूर दराज मकाम पर जाकर 1-2 हफ्ते के लिए बंद हो जाते हैं। यहाँ की तरह वहाँ कुछ नहीं होता। मजहबी किताबों का भी यही हाल है। वो दुकानों में जाकर अपनी पसंद का मवाज़ नहीं पा सकते जैसा कि आज़ाद दुनिया में हुआ करता है। उनकी मतलूबा चीज़ बाहर से लानी पड़ती है या उनके लिए किसी तरह तैयार करनी पड़ती है।
तब जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज़ मदद करती हैं और हम चीन की कलीसियाओं को वो मखसूस सामान और वसीला मुहैया करते हैं जिससे अक़ीदे में पुख्तगी आती है। इस तरह से हम वहाँ काम कर रहे हैं। किताबें और दूसरी चीजें भेजने के साथ जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज और मशरूत तरीके से रकम भी भेजती है ताकि इसका मुनासिब इस्तेमाल किया जा सके। इन रुपयों का आप क्या करते हैं? हाँ, जो रकम हम पाते हैं उसे पूरा का पूरा तबलीगी कामों में सर्फ कर देते हैं, क्योंकि चीन की कलीसियाओं को दीन की बातें वहाँ तक पहुँचानी होती हैं जहाँ कलीसिया नहीं होते। वाक़े ये है कि कई कई दिन तक पैदल चलने पर भी ना कोई मसीह मिलता था और ना यीशु को जानने वाला शख्स। चीन के बड़े रकबे में दीन मसीही पहुँचाना ही नहीं था, और ऐसे गिरोह हैं जो कोई दूसरी ही ज़बान बोलते हैं और उनके अंदर काफ़ी भेदभाव पाया भी जाता है। ज़रूरत बस इसी की है कि कोई मीरान वहाँ पहुँचकर यीशु मसीह के मसलक से उन्हें रूशनास कराए। इसीलिए अपने करीबी कलीसियाओं को माली तक़वियत पहुँचाते हैं ताकि मसीहत से नाबलद लोगों के लिए उनकी जगहों पर कलीसियाओं को कायम किया जाए जहाँ पाक इंजील पहुँची न हो। यह तो बड़ा ज़बरदस्त है। मुझे अक्सर रोमियो के बाब 10 की याद आती है जिसमें कहा गया है खुदा के हर नाम लेवा को बचा लिया जाएगा। हर वो जो चीन में हो, अफ्रीका में हो या हिंदुस्तान में हो या दुनिया के किसी भी दूर उफ्तादा हिस्से में हो, जो भी खुदा का नाम लेगा उसे बचा लिया जाएगा। इसके बाद कहा गया है वो किसी को कैसे मानेंगे या वो किसी से कैसे मांगेंगे जिसके बारे में उन्होंने सुना ही ना हो, और मुबल्लिग के बगैर वो कैसे सुनेंगे और मुबल्लिग कैसे जाएगा तावक्ते की कोई उसे भेजे नहीं। लिहाजा हम भी लोगों को भेजने में मदद पहुंचा रहे हैं। आज के अपने मेहमान को माली ताउन दे रहे हैं और वो चीनी चर्च के लोगों को मदद पहुंचाते हैं। इस मिनिस्ट्रीज को माली ताउन पहुंचाकर आप हमें भी लोगों को भेजने में हाथ बटाते हैं। ऐसा ही करने की ज़रूरत है। हमें लोगों को भेजना चाहिए मजहब की तबलीग के लिए ताकि लोग सुने और निजात पाएं। खुदा के कलाम में तासीर होती है, खुदा के कलाम में फितरी तासीर होती है, और जब इसको फैलाया जाता है तब हम इसकी तासीर को देखते हैं। हमें खुदा के कामों में दखल देने की ज़रूरत नहीं, लोगों की निजात की भी हमें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं। हमें बस कलाम इलाही को पहुंचाने का तयक्कुन करना चाहिए। खुदा के कलाम से लोगों का दिल बदलेगा और उनका दिल कायल होगा और वो यीशु को अपना निजात दहिंदा तस्लीम करेंगे। उनकी ज़िंदगी में खुदावंद का अमल शुरू हो जाएगा और उनकी ज़िंदगी बदल सकेगी। हमने पहले भी आपसे कहा है कि अपने मेहमान से दरख्वास्त की है कि झटपट वो बताएं कि वो चीन में कैसे रहते हैं, उनकी ज़बान कैसे सीखी। कोई 25 साल पहले खुदा ने बहुत अपनाइयत और गैर मामूली तरीक़े से चीन जाने को कहा तो खुदा का हुक्म सुनकर ख़ुद को तैयार करने और आमादा करने लगा। मैं ज़ुबान सीखने और मिशनरी की तरबियत हासिल करने लगा। 22 साल पहले जब मैं चीन पहुंचा तो वो आज के मुकाबले में बिल्कुल मुख्तलिफ जगह थी। चंद ही सर्विसेज थीं। बीजिंग के एयरपोर्ट पर जाता तो न कोई मुसाफिर तैयारा उड़ान भरता और न माल ले जाने वाला। आज के मुकाबले में खोखला और खाली था। बड़ा फ़र्क आया है, जैसे एक सदी से दूसरी सदी में आ गए हैं आप। इस तरह की तब्दीली वहाँ हुई है, मगर असल तब्दीली रूहानी सतह पर हुई है। गुज़िश्ता 25 बरसों में उस मुल्क में खुदा का बहुत 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 काम हुआ है। जैसा कि आप कह रही थी जॉयस की खुदा के पैगाम में नाकाबिले यकीन क़ुव्वत होती है। सोचने की बात है कि चीन की कलीसियाओं को तक़वियत पहुँचाते रहे कि वो जगह जगह जाकर मज़हब की तबलीग करें और वो लोग यीशु मसीह के सादा पैगाम को उस जगह पहुँचाने जाते हैं जहाँ कभी कलीसिया का नाम व निशान तक न था। आपकी मदद से कुछ मिशनरीज़ ऐसी जगह गए हैं जैसे उस जजीरे में जहाँ के लोग बिल्कुल वहशी थे। वहाँ चोरी करते, दगा करते, वो झूठ बोलते और शराबी भी थे। मैं तासुब के तहत नहीं कह रहा हूँ कि मुझे तासुब नहीं है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे उन पर रहम आता कि वो नादान थे और यीशु मसीह के बग़ैर उनका बदलना मुहाल था। मगर जिन मिशनरीज़ को वहाँ भेजा गया था तबलीग व इशायत दीन के लिए, उन्होंने कलीसिया कायम कर लिया है और अब उन कलीसियाओं को वह कशफ हुआ है कि वो अपने लोगों को भेजकर जजीरों के दूसरे मुकामात पर कलीसिया कायम करें।
दिलचस्प बात यह है कि वहाँ के लोगों का ना कोई डॉक्टर था और ना तो कोई डेंटिस्ट था। हुकूमत की तरफ से स्कूल खोले जाते थे तो उन्हें अपने लोगों को स्कूल भेजने का शौक़ बिल्कुल नहीं होता। वो अपनी जहालत और ख़ुद फरेबी में इस तरह फंसे हुए थे कि उससे निकलना मुमकिन नहीं था। उनके सरदारों ने भी मुझसे यही कहा था। सच यह है कि इस गिरोह के सामने जब हमने मसलक की बात रखी तो इस गिरोह के एक ख़ास सरगने ने कहा था कि उम्मीद का कोई वजूद नहीं, लेकिन जब हमने उसे मज़हब की बातें बताईं और ईसाइयों की ज़िंदगी की शहादत पेश की तो उसने खुद अपना दिल मालिक को दे डाला। ऐसे ही वाक़यात होते हैं। इतना ही नहीं, कलीसिया वाले भी दूर अंदेशी से काम लेते हुए अपने नौजवान रज़ाकारों को डॉक्टरी की तरबियत दिला रहे हैं ताकि वापस आकर अपना दवाखाना खोले, क्योंकि देहातों में आज भी लोग जादूगरों के पास जाते हैं और भूत प्रेत के सामने रिवाज के मुताबिक रोते गिड़गिड़ाते हैं। शिफा पाने का दूसरा तरीक़ा जानते ही नहीं बेचारे। इसीलिए दीन का ज़बरदस्त असर होता है। बाइबल कहती है जिन्हें खुदा आवाज़ देता है अच्छे काम के लिए आवाज़ देता है। एक और बात यीशु ने कहा है, तुम दुनिया भर में जाओ और हर मखलूक को खुदा की बात बताओ। और मैंने अपनी ज़िंदगी में यही करने का तय कर लिया है। काश मैं और पहले ये कर पाती। मैं जब 32 साल की थी तब खुदा ने मुझे मिनिस्ट्री में बुलाया। 30 साल से मैं यहाँ हूँ और मज़हब की तबलीग करके मैं बहुत खुश हूँ। मैं बहुत दिनों जीना चाहती हूँ और उस वक्त तक तबलीग करना चाहती हूँ जब तक यीशु अपने पास मुझे बुला ना ले। अमेरिका के लोगों तक पहुँचने के साथ मैं दुनिया भर के लोगों के पास जाना चाहती हूँ और अनजान ज़बानों में मैं बात करना चाहती हूँ। हमारे टेलीविज़न प्रोग्राम अब 25 ज़बानों में नशर होते हैं। हमारी किताबों का 100 ज़बानों में तर्जुमा होता है। शायद सही गिनती में नहीं जानती। हम आगे से आगे बढ़ना चाहते हैं और अब चीन पर भी हमारी नज़र है। आज के अपने मेहमान के हम बहुत शुक्रगुजार हैं। मुझे यकीन है आपने जो बताया उससे नाजरीन भी लुफ्त अंदाज हुए होंगे, लिहाजा हमारे होने का शुक्रिया। जॉन, उम्मीद करती हूँ कि कभी फिर इस प्रोग्राम में तशरीफ लाएंगे और आपसे हमें गुफ्तगू करने का मौका मिलेगा। उम्मीद करती हूँ आप भी इस प्रोग्राम से महजूज और मुस्तफीद हुए होंगे। आपका दिल को लगा है जब ही पूरी दुनिया को बदलना चाहते हैं। मैं आपका हौसला बढ़ाना चाहती हूँ। अमेरिका में हम जो खुदगर्ज और खुद परस्त हैं, हमें इसके खिलाफ भी लड़ना होगा। मैं लड़ूं, आप लड़ें, हम सब लड़ें। हमें कितनी आसानियां हैं, मगर याद रखना चाहिए कि खुदा को सब हिसाब देना होगा। बाइबल में है जिसे जितना दिया जाता है उतना ही तलब किया जाता है। आपके लिए कोई अच्छा चर्च हो सकता है जहाँ कभी भी जा सकते हैं। ईसाई मजहब का कोई मवाद हासिल कर सकते हैं और जी चाहे तो कभी भी अपना टीवी खोलकर अच्छा प्रोग्राम देख सकते हैं, मगर दुनिया भर का ये हाल नहीं है। इसलिए मेरी दरख्वास्त है कि हमारे साथ खड़े होकर दुआ कीजिए कि हम दीने ईसवी को हर जगह, हर शख्स को, हर जबान में लोगों तक पहुंचाते रहें, दुनिया भर के कोनों कोनों तक पहुंचाते रहें। याद रखिए कि जो खुदा का नाम लेगा वो बचा लिया जाएगा। शुक्रिया, आप पर खुदा का करम हो। आपने अभी चीन की कुछ हैरत अंगेज मराकज़ को देखा जिनके जरिए वहां के लोगों को मदद पहुंचाने का मौका मिलता है। हमारे नज़दीक ये एक तरह की रियायत है, ऐसी जगह जहां के लोगों के लिए दरवाजे बंद हैं मगर वो ईसाई बनकर चर्च जाना चाहते हैं, खुफिया तरीके से, क्योंकि उन्हें जान की फिक्र लगी रहती है। वहाँ कुछ ऐसा हो सकता है कि हम वहाँ कुछ ना कर सकें तो भी अपनी कुछ किताबों का चीनी तर्जुमा करके वहां भेज और बहुत से लोगों में बंटवा सकते हैं। वो लोग ऐसी किताबों को बेशकीमत चीज समझते हैं। हमारे पास पढ़ने का मवाद वाफर है, इसलिए कदर व कीमत नहीं है। हमारे पास बाइबल के मुख्तलिफ नुस्खे हैं, मगर जिनके पास एक भी नहीं होता तब मेरे मामूली किताबचे का उनकी ज़बान में तर्जुमा होकर उन्हें मिलता है, तो इसकी बड़े कद्र करते हैं। इस हफ्ते आप जो भी देंगे वो सब का सब हमारे मिशन के मराकज़ में चला जाएगा और आपकी फयाजी से सारी दुनिया के लोगों की मदद होगी। ये प्रोजेक्ट हमने होप कंबोडिया के नाम से शुरू किया है। आपका अतिया मिलने पर हम आपको होप कंबोडिया लिखा कड़ा भेजेंगे जिस पर लिखा होगा नॉट फॉरगॉटन। हम दुनिया के लोगों को भूलना नहीं चाहते। आपसे हमारा कहना है कि बच्चों की जिंदगी में कुछ बोइए, तो हम भी बच्चों के मुताले के लिए बाइबल भेजकर आपकी जिंदगी में बच्चे को खुदा की रहमत पहुंचाना चाहेंगे। ऐसा तोहफा जिसका लुत्फ आप बेटे, पोतों, भांजे, भांजियों, पड़ोसियों और दोस्तों के साथ उठा सकते हैं। हमें दुनिया के बच्चों को हत्ल इम्कान मदद पहुंचाने दीजिए। आपके अतियात का बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपकी जिंदगी की कद्र करते हैं। हम बयान नहीं कर सकते कि हमें आपकी कितनी फिक्र है। खुदा की आप पर रहमत हो।
जॉय स्माइल मिनिस्ट्री आपकी उम्मीदों से ज्यादा है। आपके लिए आप सबका यहाँ आने के लिए शुक्रिया, और शुक्रिया उन दोस्तों और वालिदैन का जिन्होंने इसे दुनिया भर में फैलाया। हम सब भूखे को खाना खिलाते हैं, गरीब को कपड़ा देते हैं और इस तरह मुल्क की खिदमत करते हैं। आप joysmile.org पर विजिट करें और अपनी इल्तिजाई इबादत हमारे साथ बांटें। देखिए जॉयस के अजीम बयान और हमारे साथ शामिल हो जाइए यीशु की मोहब्बत भरी दुनिया में।